वॉरियर्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो पिछली वीडियो में हमने बिहार पुलिस 19,838 के कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारियाँ साझा की थी। सबसे ज़्यादा पिछली वीडियो में यही कमेंट था कि भाई थोड़ा सेफ स्कोर डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग बताएं तो अच्छा रहेगा। तो हम आज इस वीडियो में उसी को डेट ऑफ बर्थ की सहायता से समझने का प्रयास करेंगे कि डेट ऑफ बर्थ पे हमारा जो कट ऑफ रहेगा सेफ़ कैसे रहेगा, किस डेट ऑफ बर्थ पे कैसे हमारा कितना नंबर रहेगा, कौन से कैटेगरी में तो हम सेफ़ हैं। सबसे ज़्यादा पिछली वीडियो में यही भाइयों और बहनों का कमेंट था, तो इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मेल में यूआर कैटेगरी अर्थात अनारक्षित में बात करते हैं। अनारक्षित जो कोटि होती है उसमें बात करते हैं। अगर आपका 72 है तो आप डेट ऑफ बर्थ के दायरे में रहिएगा। अगर आपका 74 है तो आप बिल्कुल ही सेफ़ रहिएगा। बीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका 66 से 68 है तो आप डेट ऑफ बर्थ पे थोड़ा सा शंका में रहिएगा, लेकिन 70 है तो आप बिल्कुल ही सेफ़ रहिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपका 62 है तो आप डेट ऑफ बर्थ 2002 तक का होना चाहिए, और अगर 64 है तो आप बिल्कुल ही सेफ़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। चाहे आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ 2, 3, 4, 5, 6, 7 कोई भी हो, ये आपका मतलब नहीं। ईबीसी कैटेगरी की बात करें तो आपका 64 अगर बन रहा है तो आप डेट ऑफ बर्थ के दायरे में रहिएगा, लेकिन 66 रहता है आपका तो आप एक सेफेस्ट जोन में हैं। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 60 रहेगा, और अगर सेफ़ की बात करें तो एकदम 62 आपका बिल्कुल कोई भी डेट ऑफ बर्थ रहे कोई मायने नहीं रखने वाला। एससी कैटेगरी की बात करें तो 58 जाएगा डेट ऑफ बर्थ की मदद से, लेकिन 60 रह गया तो आप बिल्कुल ही सेफ़ रहिएगा। चलिए, ये तो बात कर लिया हमने पुरुष कैटेगरी के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं महिलाओं के कैटेगरी के बारे में, क्योंकि उनका भी बहुत यही कमेंट था कि मेरा ये फीमेल एससी ओबीसी ये वो, तो थोड़ा से उनके भी कट ऑफ को एक नज़र हम देख लेते हैं कि क्या रहेगा उनका भी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग सेफेस्ट स्कोर। तो जैसे कि महिलाओं में बात करें तो अगर आपका 66 है तो आप थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ आपका ज़्यादा होना चाहिए, अगर कम है तो आपका 68 होना चाहिए। यूआर की बात की है मैंने, ये यूआर अनारक्षित कोटि जो महिलाओं में होती है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। अब आ जाते हैं जो कि कैटेगरी जो महिलाओं में कैटेगरी जो महिलाओं में कोटियाँ हैं उनकी बात कर ले। तो अगर बीसी कैटेगरी में है तो अगर आपका 62 है तो डेट ऑफ बर्थ लगेगा, और अगर आपका 64 है तो आप बिल्कुल ही सेफ़ रहिएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो अगर आपका 58 है तो आप बिल्कुल मतलब डेट ऑफ बर्थ के अगर अच्छा है आपका तो आप सेफ़ रहिएगा। अगर 60 है तो आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो बिल्कुल ही सेफ़ रहिएगा। ईबीसी की बात कर ले तो 58 है तो थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ मायने रखेगा, लेकिन अगर आप 60 है तो बिल्कुल सेफ़ है, कोई भी डेट ऑफ बर्थ कुछ मायने नहीं रखने वाला। अगर आपका एसटी कैटेगरी की बात करें तो अगर आपका 56 है तो डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा रहिएगा, लेकिन अगर 58 है तो कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं मायने रखने वाला। एससी कैटेगरी की बात करें तो 58 पे डेट ऑफ बर्थ रहेगा, और अगर 60 है तो आप बिल्कुल ही सेफ़ रहिएगा। 60 है तो आप बिल्कुल ही सेफ़ रहिएगा, ठीक है। इस कट ऑफ को मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल जैसे सीडीए, मार्कोस डिफेंस एकेडमी और गरुड़ फिजिकल एकेडमी, कमांडो फिजिकल एकेडमी, बहुत सारे एकेडमियों और अलग अलग संस्थाओं के वीडियो के विश्लेषण करके मैंने इसको अपने थोड़े अनुभव से भी इस कट ऑफ को बनाए हैं। और इस वीडियो को यही हम आपसे साझा करना चाहते थे कि इस वीडियो में हमने आपको एक अच्छे से समझाने का प्रयास किया है कि बहुत सरल भाषा में कह सकते हैं, तो हमने आपको डेट ऑफ बर्थ के खेला को समझाया है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, ज़्यादा इस वीडियो को लॉन्ग नहीं रखेंगे। चलिए तो फिर, धन्यवाद।